विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी का भाग 5, जिसे आप ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य सुने। भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु के श्रीमद् भागवत की इन कहानियों का श्रवण करते हैं, वह पुण्य के भागी होते। इसीलिए भक्तों, बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप इस कहानी को अंत तक श्रवण अवश्य करें। इस कहानी में गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाई गई है, तो चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की कहानी में गजेंद्र मोक्ष की क्या कहानी है, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। एक बार हूँ नाम का एक गंधर्व स्त्रियों के साथ वन विहार के लिए निकला। त्रिकूट पर्वत के मध्य ऋतुमान उद्यान में एक सुंदर सरोवर देखकर उसने अपना विमान नीचे उतारा और साथ आई स्त्रियों के साथ सरोवर के जल में क्रीड़ा करने लगा। उसी समय देवल ऋषि सरोवर के तट पर पहुंचे। सुंदर स्थान देखकर उन्होंने वहीं प्रभु का ध्यान लगाने की सोची, अतः उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और स्नान करने के लिए सरोवर के जल में उतर गए। गंधर्व स्त्रियों को मनोरंजन का एक और साधन मिल गया। वे एक दूसरे पर पानी उछालती हुई कहने लगी, देखो उस ऋषि को पानी में भीग कर उसकी दाढ़ी कैसी लग रही है। दूसरी बोली, उसकी कोपिन भी तो देखो कैसी चिपकी जा रही है। उसके शरीर से कुछ देर इसी से छेड़छाड़ का आनंद क्यों न उठाया जाए। तीसरी ने राय दी, स्त्रियों को खुश करने के लिए हूँ ने जल में गहरी डुबकी लगाई और जल के अंदर तैरता हुआ ऋषि के पास पहुंच गया। परिहास करने के उद्देश्य से उसने ऋषि का पांव पकड़ लिया। ऋषि ने चौंक कर अपना पांव खींचना चाहा, तो हूँ ने उन्हें और भी नीचे खींच लिया। हूँ ने ऋषि को 2-3 बार डुबकियां लगवाई, फिर उनका पांव छोड़ दिया और जल के ऊपर आकर धृष्टता पूर्वक उनकी ओर देखकर हंसने लगा। गंधर्व की ऐसी धृष्टता देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने जल में खड़े होकर उसे श्राप दे डाला, अरे दुष्ट गंधर्व, तूने मेरे साथ बहुत घिनौना मजाक किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण ग्राह बन जा और जलचरों को खाकर अपना पेट भर कर। ऋषि का श्राप सुनकर हूँ बहुत घबराया। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। स्त्रियों के उकसाने में मैं आपका अपमान कर बैठा। मैं अपने किए हुए पर बहुत लज्जित हूँ। मेरा श्राप अवश्य फलीभूत होगा। दुष्ट ऋषि बोले, तुझे अपने दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। हूँ बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु ऋषि का मन न पसीजा। हूँ बुरी तरह से रोने लगा। मैं अपने किए का परिणाम भोगने को प्रस्तुत हूँ ऋषिवर, परंतु कृपा करके मुझे वह उपाय भी बता दीजिए जिससे आपके श्राप से मैं मुक्त हो सकूं। तो सुन, अनंत समय के पश्चात जब भगवान विष्णु का चक्र तुम्हारा स्पर्श करेगा, उसी समय मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपनी असली रूप को पा जाओगे। ऋषि ने कहा। ऋषि का शाप फलीभूत हुआ। उसी क्षण से हूँ ग्राह की योनि में जा पड़ा और सघन वन के एक सरोवर में विचरण करने लगा। उसी वन में एक हाथी का मुखिया भी अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण हाथी योनि में पड़ा भाग श्राप को भोग रहा था। वह हाथी अपने पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का एक धर्मपरायण राजा था, जो एक बार असावधानी वश महर्षि अगस्त के सम्मान में उठकर खड़ा न हो पाया, तो महर्षि अगस्त ने उसे हाथी की योनि में पड़ जाने का श्राप दे दिया था। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर वह गजेंद्र अपने झुंड के साथ उस सरोवर में पहुंच गया और जल में उतरकर अपनी प्यास बुझाने लगा। उसी समय उसी ग्राह ने अपना जबड़ा खोलकर उसका पांव पकड़ लिया। हाथी ने अपना पांव छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह अपना पांव ग्राह के मुख से छुड़ाने में असफल रहा। बहुत समय तक गज और ग्राह में बल परीक्षा होती रही। कभी हाथी ग्राह को किनारे तक घसीट कर लाता, तो कभी ग्राह हाथी को गहरे जल से खींच ले आता। धीरे धीरे हाथी का बल क्षीण होने लगा। ग्राह उस पर भारी पड़ने लगा। वह हाथी को गहरे जल में खींच ले चला। यह देखकर किनारे पर खड़े हाथी के साथी उसे छोड़कर चले गए। हाथी का पूरा शरीर जल के अंदर समा गया। अब उसकी सूंड का कुछ ही भाग जल के ऊपर था।
था, जिससे वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बचने का कोई उपाय न देखकर हाथी ने बड़े ही करुण स्वर में भगवान श्री हरि को पुकारना शुरू कर दिया। हे प्रभु, हे दीनानाथ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस ग्राह के पंजे से छुड़ाइए देव, मेरी रक्षा कीजिए। क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु ने हाथी की करुण पुकार सुनी। वे लक्ष्मी जी से बोले, देवी लक्ष्मी, मृत्युलोक में मेरे किसी भक्त पर कोई महान विपत्ति आन पड़ी है, इसलिए वह बड़े करुण स्वर में मुझे पुकार रहा है। मुझे उसके कष्ट का निवारण करने के लिए तुरंत जाना ही होगा। भगवान विष्णु उसी समय गरुड़ पर सवार हुए और वन के उस स्थान पर पहुंचे जहां गज और ग्राह में बल परीक्षा हो रही थी। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल लिया और ग्राह का निशाना बनाकर चक्र छोड़ दिया। चक्र ने ग्राह का मुख फाड़ डाला, हाथी का पांव आजाद हो गया। चक्र के स्पर्श से ग्राह भी तुरंत श्राप मुक्त हो गया और पुनः अपने गंधर्व स्वरूप में आ गया। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करके गजेंद्र भी शाप मुक्त हो गया और वह भी अपना पूर्व स्वरूप पा गया। वह भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपके दर्शन करके आज मैं भी श्राप मुक्त हो गया प्रभु। अब से मैं अपना जीवन आपकी आराधना में ही व्यतीत कर दूंगा। इस प्रकार गज रूपी राजा इंद्रदमन और ग्राह रूपी हुहु गंधर्व दोनों ही भगवान के दर्शन कर श्राप योनि से मुक्त हो गए और प्रभु की कृपा से बैकुंठ धाम को चले गए। जो भी हरि भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते, वह भव बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उसे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और प्रतिदिन आप शाम के समय श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण जरूर करें, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय।